जब हम एक माँ के बारे में सोचते हैं तो वो अक्सर किचन के आसपास ही नजर आती है, लेकिन एक माँ का अस्तित्व किचन के बाहर भी तो होता है। वो हमारे सपनों को सींचती है, जब हमारे कदम डगमगाते हैं तो हमें सहारा देती है और खुशी से झूम उठती है हमारी सक्सेस पे। इन सब के अलावा वो खुद के सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य भी रखती है। मैं नीना गुप्ता और जेमिनी कुकिंग ऑयल खोज लाए हैं ऐसी इंस्पायरिंग कहानियाँ जहाँ जब एक माँ किचन से वक्त बचा पाई और खुद के लिए बना सकी एक और पहचान। सपनों की जब बात आती है तो उन्हें देखने से ज़्यादा हिम्मत लगती है उन्हें पूरा करने में। हमारी आज की गेस्ट एक ऐसी माँ है जिसने हिम्मत से हमेशा आगे कदम बढ़ाया। उनसे मिलने से पहले कुछ उनके बारे में जान लेते हैं। कोई ना कोई वजह बन जाती और हमको शिफ्ट करना पड़ता। शादी के बाद मैंने काफी शिफ्ट किया और बस घर बसाते बसाते दिन, महीने, साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। 2 बच्चों की माँ हूं, उनकी देखरेख की पूरी जिम्मेदारी थी मुझ पर। साथ ही जिम्मेदारी थी उन सपनों की जो मेरे अंदर पल रहे थे। वक्त से कौन लड़ सकता है, तो मैंने बस इंतजार किया सही वक्त का। मैं कीर्ति वैष्णव और यह है मेरी कहानी। आज भी याद है वो लाइफ टर्निंग मोमेंट जब मैंने पहली बार बायोडीजल के बारे में सुना। कुकिंग ऑयल से बनने वाला ये बायोडीजल एनवायरनमेंट के नजरिए से बहुत ही क्रूशियल है। इस बिजनेस मॉडल में मेरे पास मौका था कि मैं थोड़ा सा ही सही, लेकिन क्लीन एयर को बनाए रखने में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं। पर मैं सीधे रास्ते कहाँ चलती। मैंने वेस्ट कुकिंग ऑयल से बायोडीजल बनाने का आइडिया सोचा। एक माँ होने के नाते अपने बच्चों को एक बेहतर फ्यूचर देने के जुनून से पनपा ये आइडिया। एक औरत के लिए फुल टाइम बिजनेस वुमन बन पाना तभी मुमकिन है जब वो घर और परिवार की जिम्मेदारियों से वक्त बचा सके। ये आज जो भी थोड़ी बहुत कामयाबी मैंने हासिल की है, इसमें मेरे हस्बैंड की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। घर और बिजनेस दोनों में वी आर इक्वल पार्टनर्स। आज परिवार साथ है तो भरपूर आत्मविश्वास है। बिजनेस की बैलेंस शीट में नफा नुकसान चलता रहता है, लेकिन रियल लाइफ में 100% प्रॉफिट है और इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं। प्लीज वेलकम आवर गेस्ट फॉर टुडे, कीर्ति वैष्णव। कीर्ति, आपने इतने लंबे समय तक अपने आप को पीछे रखा और अपनी फैमिली को आगे रखा। आई एम श्योर ये बड़ा आसान नहीं होगा, नहीं? आपने बिल्कुल सही कहा, ये इतना आसान तो नहीं था। बीइंग ए इंजीनियर, मैंने अपना स्टडी कंप्लीट किया। आफ्टर मैंने जॉब शुरू किया एंड 6 and 7 years वर्क एक्सपीरियंस के बाद में, जैसे कि मेरे हस्बैंड की जॉब बहुत डिफरेंट लोकेशन पे हुआ करती थी, तो हमें फ्रिक्वेंटली मूव करना पड़ा था। और वहीं जब मेरे बेटा हुआ तो मुझे एज ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी उसकी देखभाल करना और उसका ध्यान रखना, यह मेरी एक प्रायोरिटी हो गई थी। एज हम फैमिली से दूर थे और आई एम द वन जो कि उसको टेक केयर कर रही थी। तो उस जगह
आप समझ सकते हैं कि एज ए वुमन और एज ए मदर, मतलब ये आप में अंदर ही डेवलप हो जाता है कि आपको अपने करियर को या अदर चीज़ों को साइड में रखते हुए अपनी फैमिली को आप प्रायोरिटी देते हैं, आप उन्हें सबसे ऊपर रखते हैं। तो वही मैंने किया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता रहता था कि नहीं, मुझे अपने लिए भी कुछ करना है, मेरे भी कुछ ड्रीम्स है, बट मैंने उनको होल्ड पे रखते हुए सही समय का आने का इंतज़ार किया और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए मैंने ये डिसीज़न लिया। तो आप बायोडीज़ल का काम करती हैं। जी, बायोडीज़ल हमारे बहुत से दर्शकों को पता भी नहीं होगा क्या है। पहले आप समझाइए ये बायोडीज़ल क्या चीज़ है। बायोडीज़ल एक्चुअली एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फ्यूल आप कह सकते हैं। यह यूज्ड कुकिंग ऑयल, मतलब जो ऑयल हम डिस्कार्ड कर देते हैं उससे, उसके बाय प्रोडक्ट से यह एक एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करके फ्यूल बनाया गया है बायोडीज़ल। इस बायोडीज़ल की प्रॉपर्टी यह होती है कि नॉर्मल कन्वेंशनल डीजल के कंपैरिजन में 80% लोअर कार्बन एंड सल्फ़र इमिट्स करता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यह कितना ज़रूरी है, और इकोनॉमिकल वे में भी यह कंपैरेटिवली जो नॉर्मल डीजल से सस्ता पड़ता है। अच्छा, वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। Exactly. ये आइडिया कैसे आया आपको? एक्चुअली ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है। वन डे व्हाट हैपन मीन्स इट वाज इन अक्टूबर 2018। मैं अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रही थी, और वहाँ पे छोले भटूरे जनरली हम बहुत पसंद है तो हम ऑर्डर कर लेते हैं। तो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियसिटी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो पुराना एक्सपीरियंस था वो भी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड था, तो मैंने भैया से पूछा, भैया इस बचे हुए ऑयल का करते क्या हो? तो ही सेड, मैं नाली में गटर में फेंक देता हूँ। फिर घर पे जाके मैंने अपने हस्बैंड से इस बारे में डिस्कस किया कि देखो यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। एंड देन हमने इसमें रिसर्च किया, हम कुछ रेस्टोरेंट पर भी विज़िट किया और वहाँ से इंक्वायरी किया कि ये ऑयल का करते क्या है। हमारी रिसर्च से हमें यह पता चला, कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती है जो कि इंटरनेशनल गाइडलाइंस फॉलो करती है, और कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने टेस्ट और क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए ऑयल डिस्कार्ड करते हैं। अब ये ऑयल रेडी वाला या कबाड़ी वाला या कोई छोटे ऑपरेटर्स इसे कलेक्ट कर लेते हैं, और ये ऑयल जो छोटे मोटे ठेला वाले और अदर जो स्मॉल वेंडर्स होते हैं उनको वो फ़िल्टर करके भेज देते हैं। फ़िल्टर करके भेज। अच्छा। तो आप सोच सकते हैं कि ये ऑयल जो कि हमने कहाँ से बड़ी होटल इंडस्ट्री से कलेक्ट किया है, वो घूम फिर करके अगेन आपके पास समोसे पानी पूरी के रूप में आपकी प्लेट में आ जाता है। तो ये कितना हार्मफुल हो सकता है। और फिर हम लोग तो, हमें पता है कि हमें कहाँ खाना है, बट हमारे बच्चे जो कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं वो जनरली इस चीज़ को इतनी वैल्यू नहीं देते, और दे ईट फ्रॉम देयर। तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है हमारी आने वाली जनरेशन और मेरे बच्चों और मेरे जैसे करोड़ों बच्चों के लिए। आप सोच सकते हैं कि अगर इस चीज़ पे रोक नहीं लगाई तो क्या हो सकता है। एक्चुअली बहुत से लोगों को ये बात मालूम नहीं है, मेरे दर्शकों को, आई एम श्योर। और आपके बच्चे क्या बोलते हैं? बड़े इंस्पायर होते हैं, मम्मी बड़ा अच्छा काम कर, उनको समझ में आता है? हाँ, उनको मतलब अभी छोटे हैं, इतना ये नहीं समझ में आता कि हम किस डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, बट दे आर कि हाँ मम्मा की वीडियो कॉल चल रही है, मम्मा की मीटिंग चल रही है, मम्मा के पापा भी मीटिंग में जा रहे हैं। बट इनिशियल डेज़ में हमने जब स्टार्ट किया था तो ऑयल कम ऑयल मिलता था, तो हम हमारे घर में ही ऑयल कलेक्ट करते थे, और फिर हम उसे अपनी ही कार में रख कर के, डिक्की में रख कर के लाने का भी काम करते थे। तो घर में ऑयल रखा रहता था। दे नो कि ऑयल भी समथिंग जिसमें हमारे पापा मम्मा वर्क करते हैं। एंड बायोडीजल दे नो वेरी वेल। बायोडीजल क्या है? जबकि मोस्टली लोगों को पता नहीं है बायोडीजल क्या है। पर दिन में तो 24 घंटे होते हैं। हाँ, आप ये भी करती हैं, आपके 2 बच्चे भी हैं, और भी घर में होंगे बड़े लोग, फिर खाना भी बनाती होंगी सबके लिए। बिल्कुल। तो कैसे कर लेती हो? एक्चुअली मेरी मदर टीचर रही हैं, और उन्होंने स्टार्टिंग से, हम 4 सिबलिंग्स रहे हैं, तो उन्होंने स्टार्टिंग से बच्चों की देखभाल करना, घर का काम करना और पढ़ाना, ये सब इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया। तो उनको देखते हुए मतलब हम बड़े हुए, तो हमारा भी एक सेट हो गया कि हमें 2 चीज़ों पे वर्क करना है। फर्स्ट इज़ टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट, दूसरा प्रॉपर प्लानिंग।
आपने बताया आप कैसे प्लान करती हैं, टू डू लिस्ट करती हैं, 24 घंटे में कैसे आप सारा काम करती हैं, तो आपके हस्बैंड कितनी मदद कर पाते हैं आप? क्या वो घर का कामकाज भी थोड़ा देख लेते हैं जब आप बिज़ी होती हैं? एक्चुअली आज मैं उनके सपोर्ट से ही मतलब इतना सब कुछ कर पाई हूँ। मेरे हस्बैंड बिज़नेस में जितना मेरा सपोर्ट करते ही है, उतना ही घर पे भी मेरा सपोर्ट करते हैं। मतलब लास्ट 11 साल से तो चाय मॉर्निंग की वही पिलाते आ रहे हैं। क्या बात है भाई, क्लैप फॉर दैट। अच्छा जी। वेरी लकी यू आर। एंड आफ्टर टी मतलब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाना और बच्चों को रेडी करना, ये उनका टास्क होता है। और अदर पार्ट लाइक खाना बनाना और बच्चों की क्लास और उनका स्टडी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरह से हम हमारे टास्क को डिवाइड कर लेते हैं, जिससे हमारा बिज़नेस में और घर में हम दोनों एक अच्छे तरीके से सामंजस्य बना सकते हैं। मेरा मानना यह है कि विदाउट फैमिली के सपोर्ट से ना तो आप किसी ऊंचाइयों को छू सकते हो, ना आपके ड्रीम्स में वो कलर्स आ सकते हैं, ना खुशियाँ, ना उत्साह, कुछ भी आपको मतलब फील नहीं करा सकता है जब तक कि घर में खुशी ना हो। हाँ, अगर आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आपके घर में कलेश है, किसी को पसंद नहीं है, तो आप उस काम में भी खुश नहीं रहोगे ना। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। और अगेन हम यह करते हैं मतलब लाइक बिज़नेस ही नहीं, हम टाइमली हमने सेट कर रखा है कि दिन में एटलीस्ट 1.5 आवर्स हम अपने बच्चों को भी देंगे। उनके साथ खेलना, उनके साथ उनकी बातें सुनना, उनके साथ डांस करना, जो भी हम एटलीस्ट हम चाहते हैं कि उनको भी ऐसा इग्नोर फील ना हो, तो हम उन्हें पूरा टाइम देते हैं। तो आज जो कुछ भी मैं इस पोजीशन पे हूँ, अपने हस्बैंड की सपोर्ट, बच्चों के प्यार और बड़ों के आशीर्वाद से ही यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। आई नो कीर्ति की फैमिली आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है जी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फैमिली के कुछ लोग अपने दिल की बात शायद आपको इतना खोल के ना कह सकें, तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। अच्छा। सरप्राइज। अब देखिए। I love you're amazing, Mama. Oh my God. You take care of all of our family and you do your work in your office and you take care of our family. Oh my and goodness. you give us nice food and you give Hamish and me 10 taste. I love you, Mama. I love you too, beta. You are amazing, Mama, and I love you. Thank you. Thank you so much, Kirti. Thank you so much, Kirti, for being in my life. You are everything to me. Life is incomplete without you. There are so many tough things came in our life, and still you stood strong. There are so many ups and downs which keep coming every day in our life, and especially once we started this startup journey, you are leading it from the front. There is no problem which I find that you don't have a solution to it. The kind of hard work, your day start from 6 o'clock and then taking care of the kids, taking care of their education, taking care of their health, taking care of and even uniting the पूरी फैमिली को एक साथ बांध के रखना। उसके बाद ऑफिस में भी पूरा आपको you say never no to anything, you keep driving. You're taken up the entire challenge of establishing this entire technology platform where we are right now working. This is something which is probably you can only do it. You are taking care of, you are the backbone of our entire family as well as the business. एक minute. Heart and smiley. Bye bye. Bye. Okay, that was a good surprise. You can take this tissue if you want. Thank you so much. And अच्छा सरप्राइज था ना? कब बनाया? कभी ऐसा किसी ने कहा नहीं ना आपको? ओके कीर्ति, अब समय है कि बस हम कीर्ति को जाने। अब मैं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछने वाली हूँ। रेडी? हाउ गुड इज़ योर हस्बैंड इन द किचन? हाँ, पेट तो भरा दे सकते हैं, खाना खिला देंगे, भूखे नहीं रखेंगे। पर अच्छा खाना नहीं है।
he knows little bit only, not much. Not पोहे बना लेंगे बस, that's it. Noodles. Omelette, pohe, little sandwich. sandwiches, yes. Okay. Does your son like your cooking? So much. He always say, Mama, you are the best chef in the world, and that is enough for me. Yeah. अच्छा, आप किसका बना हुआ खाना प्रेफर करती हैं, माँ का या सासू माँ का? दोनों मीन्स लाइक सम ऑफ these डिशेस मेरी मम्मा बहुत अच्छा बनाती है, बट कुछ ऑथेंटिक राजस्थानी फूड है, बिकॉज मेरी मम्मा एमपी से है तो उन्हें इतना अच्छे से नहीं बनाना आता है, बट मेरी मदर इन लॉ उन्हें बहुत अच्छा राजस्थानी फूड बनाना आता है, सो या। अच्छा, एक बात बताइए, ये कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए मदर्स घर में क्या 3 चीज़ें कर सकते हैं? फर्स्ट जैसा पता है कि ऑयल को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, एक बार के बाद डिस्कार्ड कर देना है। ट्राई करें कि जो फ्रायर्स हम यूज़ करते हैं वो स्टील का हो, लोहे का बना हुआ नहीं हो। कम आंच पे आप ऑयल को रखें, तेज़ आंच पे नहीं रखें, धुआं निकलता हुआ नहीं होना चाहिए। आपका बेटा किसकी साइड है? मेरी साइड। मैं वो सवाल पूछने से पहले मेरी साइड। Yeah, that's not good. पापा की साइड और बेटी? फादर। बेटी फादर की? बेटी फादर। कीर्ति, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मुझे आपकी ज़िंदगी एक मिसाल है उन सब लोगों के लिए, स्पेशली औरतों के लिए, जो अपने सपनों को पूरा करती हैं, भूलती नहीं हैं। मेरी तरफ से और जेमिनी कुकिंग ऑयल की तरफ से एक छोटा सा तोहफा आपके लिए है। थैंक यू सो मच। एंजॉय। थैंक यू। ज़रा सोचिए कि किचन में काम कर रही हमारी माँ के खुद के भी कई सपने होंगे। वो भी कभी सिर्फ एक माँ, एक पत्नी और एक बहू के अलावा एक अपना अस्तित्व बनाना चाहती होंगी। शायद उन आँखों में बसे ख्वाबों को अगर हम थोड़ा हौसला भी दे पाए तो एक ऐसा मंजर देख सकेंगे जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। बार बार अभिनंदन उस माँ को और उसकी एक और पहचान को। थैंक यू सो मच कीर्ति फॉर कमिंग हियर, बहुत मज़ा आया।